आप तो सनातन के लोगों महाराज को इसको ही बंद कर दूं? नहीं, आप बोलिए। फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बात में। मैंने नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़ श्रीमद् भागवत कथा के दौरान उस समय माहौल पल भर में बदल गया जब एक अपरिचित व्यक्ति ने मंच से ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि पूरा पंडाल कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। उस व्यक्ति ने सीधे सीधे पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी पर टिप्पणी करते हुए कहा, यदि सच में आप भगवान की कथा से प्रेम करते हैं तो फिर यह निःशुल्क क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति 5 करोड़ रुपए लेकर कथा करता है उसका सम्मान करने का कोई कारण नहीं बनता। उसे केवल धन की चाह है, भक्ति से उसका कुछ लेना देना नहीं। इस अप्रत्याशित आरोप ने समूचे वातावरण को स्तब्ध कर दिया। सबकी निगाहें महाराज जी की ओर मुड़ गई कि वह इस आक्षेप का क्या उत्तर देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जैसा कि हमेशा होता है, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी अपने गौरी गोपाल आश्रम के कथा स्थल पर श्रद्धालुओं को भागवत सुनाने में व्यस्त थे। तभी एक सज्जन मंच पर पहुंचे और पहले तो उन्होंने आदर पूर्वक महाराज जी की सराहना की, लेकिन अचानक उन्होंने कथा को बीच में रोकते हुए कुछ ऐसा कहा जो असहज कर गया। महाराज जी ने बीच में ही उन्हें टोक दिया, जिससे वह व्यक्ति थोड़ा आहत हो गया। लग रहा था कि वह कोई साधारण आगंतुक नहीं बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व है। टोक दिए जाने के बाद उसने महाराज जी द्वारा कथावाचन के बदले ली जाने वाली राशि पर सवाल उठा दिया। उसने कहा, आजकल लोग कथा की पवित्रता से ज्यादा उसकी कीमत पर चर्चा करते हैं। कोई कहता है ये कथा 5 करोड़ में हो रही है, कोई कहता है 6 करोड़ में। जो लोग इस प्रकार से पैसा लेकर प्रवचन करते हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं। यह बात सुनते ही पंडाल में हलचल सी मच गई। तब महाराज जी ने बड़ी गंभीरता से पूछा, आप ये आरोप किसके लिए लगा रहे हैं? कृपया नाम स्पष्ट करें ताकि किसी प्रकार का भ्रम न फैले। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। चाहे कोई 5 करोड़ ले या 10 करोड़, मेरा विषय सिद्धांत से जुड़ा है। महाराज जी ने संयमित लहजे में जवाब देते हुए कहा, आपकी बातों ने अप्रत्यक्ष रूप से सभी कथावाचकों को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। इसलिए अब आवश्यक हो गया है कि आप बताएं कि यह टिप्पणी किसके लिए थी, नहीं तो यहां उपस्थित श्रोताओं के मन में भ्रम बना रहेगा। लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा। वह कहने लगा, मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा, कृपया मुझे रोके नहीं। तब महाराज जी ने 2 टूक कहा, आपके पास यदि कोई प्रमाण नहीं है तो इस प्रकार के आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। आप पूर्व में भी बिना किसी साक्ष्य के ऐसे वक्तव्य दे चुके हैं। यदि आप किसी को सुनते नहीं तो उनके विषय में सार्वजनिक रूप से मत प्रकट करने का अधिकार आपको नहीं है। कृपया शांत हो और माइक वापस रखें। यह सुनकर वह व्यक्ति नाराज होकर मंच से नीचे उतर गया। अब मैं आप सभी को यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पहली बात यह कि महाराज जी के कथावाचन के लिए ली जाने वाली राशि 1 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन के बीच होती है, न कि 5 करोड़ जैसी अफवाह है। और यह धनराशि उनकी निजी आवश्यकताओं में नहीं बल्कि सेवा कार्यों में व्यय की जाती है। महाराज जी 280 वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं और हर दिन हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। सोचिए, आज जहां एक व्यक्ति अपने ही माता पिता की देखभाल में असमर्थ होता है, वही एक संतजन 280 माताओं को भोजन, वस्त्र और देखभाल उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, गौशालाओं में सैकड़ों गायों की सेवा की जाती है, जरूरतमंद परिवारों को सहायता दी जाती है और कई विद्यार्थियों की शिक्षा का खर्च भी आश्रम वहन करता है। क्या ये सब दिखावे के लिए किया जाता है? क्या किसी ने देखा है कि महाराज जी ने इन पैसों से कोई भव्य बंगला या महंगी कार खरीदी हो? उत्तर है नहीं। वे धन का उपयोग केवल और केवल सेवा और धर्म प्रचार में करते हैं। इसलिए बिना सत्य जाने, बिना प्रमाण के किसी पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना न केवल अनुचित है बल्कि अधार्मिक भी है। महाराज जी का संपूर्ण जीवन समाज और सनातन धर्म के लिए समर्पित है। ऐसे संतों का अपमान नहीं, आदर किया जाना चाहिए।